नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार मौर्य आपका स्वागत करता हूं मैथ मनोरंजन की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खेल बहुत आवश्यक है। आपको कोई भी काम करते हों, लेकिन खेलना, कूदना, व्यायाम करना ये जीवन का एक हिस्सा है और स्वस्थ रहने के लिए खेलना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार बहुत सारे खेल खेले जाते हैं और उन्हीं खेलों के विषय में से एक खेल हमने निकाला, क्रिकेट। चूँकि कई खेल होते हैं तो आज हम क्रिकेट के विषय में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, क्रिकेट बहुत प्रसिद्ध, भारत में तो बहुत ही प्रसिद्ध है, बाकी पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध खेल है ये। फिर आप लोग ये भी जानते हैं कि क्रिकेट में आउट होने के कई तरीके होते हैं और कुछ तरीके तो लगभग सभी को पता हैं, लेकिन कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो सभी लोग उससे अनभिज्ञ होते हैं, ज़्यादातर लोग अनभिज्ञ होते हैं। तो आज हम बताएंगे क्रिकेट में बल्लेबाज को कुल 11 तरीकों से आउट किया जा सकता है। नंबर 1 आता है क्लीन बोल्ड आउट। क्लीन बोल्ड आउट तब होता है जब बल्लेबाज चूक जाता है और गेंद सीधे आकर स्टंप में लगती है और गिल्ली गिर जाती है, अथवा एक स्टंप गिर जाता है, तब उस बल्लेबाज को आउट करार दिया जाता है। जब ऐसा होगा, गिल्ली गिर जाएगी या स्टंप गिर जाएगा, तो विपक्षी टीम, जो बॉलिंग वाली टीम होगी, और बॉलर स्वयं जोरदार अपील करेंगे और अंपायर इस बल्लेबाज को आउट करार देगा। फिर आते हैं दूसरा आउट। दूसरा क्या होता है? कैच आउट। कैच आउट के भी 3 प्रकार होते हैं जो कैच आउट में ही आते हैं। नंबर 1, काट बिहाइंड आउट। काट बिहाइंड आउट तब होता है जब बल्लेबाज के बैट या फिर सीधे ग्लव से गेंद लगकर सीधे विकेट कीपर के हाथ में चली जाती है, तब बल्लेबाज को आउट करार दिया जाता है। यानी बल्ले का किनारा लगते हुए जब गेंद निकल जाती है या ग्लव से लग करके और पीछे जो विकेट कीपर होता है उसके हाथ में सीधे चली जाती है, होता तो ये कैच आउट ही है, लेकिन इस कैच आउट का नाम काट बिहाइंड आउट होता है। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर काट एंड बोल्ड। काट एंड बोल्ड तब होता है जब गेंदबाज अपनी ही गेंद पर कैच पकड़ लेता है, उस समय बल्लेबाज को काट एंड बोल्ड का आउट करार दिया जाता है। वैसे ये कैच बड़ा ही कठिन होता है, क्योंकि जो गेंदबाज होता है वो सामने से दौड़ता हुआ आ रहा होता है और बॉलिंग करता है, बॉल फेंकता है बल्लेबाज की तरफ और बल्लेबाज उसे मारता है। लेकिन इसी बीच धैर्य रख करके, संयम रख करके और स्फूर्ति दिखा करके जो गेंदबाज है उसको कैच पकड़ लेता है बॉल को, और जब कैच पकड़ेगा तो इस आउट को काट एंड बोल्ड आउट कहा जाएगा। और ये कैच आउट की एक उसी का हिस्सा है कैच आउट का। तीसरा होता है फील्डर द्वारा कैच पकड़ना। यानी फील्डर द्वारा जो मैदान में मौजूद जो विपक्षी टीम है, बल्लेबाजी दूसरी कर रही है और जो दूसरी टीम गेंदबाजी वाली टीम है, उस मैदान में उसके खिलाड़ी मौजूद होते हैं जो गेंदबाजी नहीं कर रहे होते हैं। उसके गेंदबाज के अलावा भी कई खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी होते हैं मैदान में, तो जो नहीं कर रहे थे यदि कैच पकड़ लेता है तो बल्लेबाज को कैच आउट करार दिया जाता है। ये कैच आउट के 3 प्रकार हैं। इसके बाद आता है स्टंप आउट। स्टंप आउट कब होता है? जब बल्लेबाज गेंद को खेलने के लिए क्रीज से आगे बढ़ जाता है। यानी आपने अक्सर देखा होगा, अगर जो आप मैच देखते हैं तो जो बल्लेबाज होता है गेंद को मारने के लिए क्रीज से बाहर निकल जाता है और उसके शरीर का कोई हिस्सा लाइन के अंदर नहीं होता है और गेंद छूट गई, उसके बैट में न फंस करके, बैट में न लग करके सीधे विकेट कीपर के हाथ में चली जाती है। विकेट कीपर अगर जो गेंद को पकड़ लेता है और गेंद को पकड़कर स्टंप की गिल्ली गिरा देता है, तब स्टंप आउट करार दिया जाता है। इसको स्टंप आउट कहते हैं। चौथा होता है लेग बिफोर विकेट, यानी LBW, अथवा पग बाधा आउट भी इसे कहते हैं। यानी जब गेंद को स्टंप में लगने की उम्मीद, यानी जो बॉलर होता है वो गेंद फेंकता है और सबको ये लगता है, अंपायर को ये लगता है कि गेंद जो है स्टंप में लगने वाली थी और जो बैट्समैन है उसने पैर से रोक लिया या अपने शरीर के किसी अंग से गेंद को रोक लिया, बैट में भी नहीं। यानी ये तभी होगा जब उसके बैट में लग गया, तब तो कोई बात नहीं, बैट में लगेगी तो गेंद चली भी जाएगी। लेकिन अगर जो नहीं लगती है और पैर में या कहीं भी, अंपायर को ये लगता है, लगना चाहिए कि ये गेंद अगर जो इसके पैर में न लगती तो सीधे विकेट पर लगती और ये आउट हो जाता, तब उस बल्लेबाज को जो अंपायर है वो उसे LBW आउट देता है। पांचवा है रन आउट। रन आउट क्या होता है? जब कोई बल्लेबाज खेल रहा है और अपने बल्ले से गेंद को मारता है और गेंद किसी भी तरफ जाए और उन गेंद को पकड़ने कोई फील्डर बल्लेबाज के रन पूरे होने से पहले गेंद से गिल्ली गिरा दे, तब बल्लेबाज को रन आउट दिया जाता है। यानी अगर जो कोई फील्डर है और गेंद पकड़ कर वहीं से मार दिया, अक्सर ऐसा होता है, और विकेट में लग गया और गेंदबाज जो बल्लेबाज है वो अपने पारी में नहीं पहुंचा पाने में, तो उसे रन आउट करार दिया जाता है। छठा है हिट विकेट। हिट विकेट, यदि कोई बल्लेबाज खेलते समय अपने शरीर या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट
से गिल्लियां गिरा देता है, तब उसे हिट विकेट आउट दिया जाता है। यानी कि खेल रहा हो कोई बल्लेबाज और उसका बैट या उसका पैर ही जो विकेट है उसमें लग जाता है, तब उस खिलाड़ी को हिट विकेट आउट करार दिया जाता है। 7वां है क्षेत्र रक्षण में बाधा पहुंचाना, यानी बल्लेबाजी करते समय बल्लेबाज जानबूझकर फील्डिंग में बाधा पहुंचाता है, उस समय बल्लेबाज को आउट दिया जाता है। यदि बल्लेबाज गेंद को बैट से खेलने के बजाय हाथ से पकड़ लेता है तब भी उसे आउट दे दिया जाता है। यानी ये लगना चाहिए अंपायर को कि बल्लेबाज ने फील्डिंग में बाधा पहुंचाया है। यदि बाधा पहुंचाया है, जानबूझ करके गेंद को रोका है, तो उस बल्लेबाज को आउट करार दिया जाता है। 8वां होता है रिटायर्ड आउट। रिटायर्ड आउट होता है जब बल्लेबाज बल्लेबाजी के दौरान बिना किसी कारण के मैदान छोड़कर चला जाता है। इसमें अंपायर सिर्फ चोटिल खिलाड़ी को ही दोबारा खेलने की मंजूरी देता है। जब कोई रिटायर्ड खिलाड़ी अपनी पारी की शुरुआत नहीं करता है तब उसे आउट करार दिया जाता है। यानी कोई खेल रहा और कोई अपने व्यक्तिगत कारण से या किसी कारण से वो रिटायर्ड का वो ले ले अनुमति, और इसमें दोबारा खेलने की अनुमति तभी मिलती है जब अंपायर विपक्षी टीम का जो कप्तान है वो उससे अनुमति लेनी पड़ती है और अंपायर बात करता है। और अगर जो बिना कारण चला गया तब तो उसको आना ही नहीं है। और चोटिल की जैसे कोई चोट लग गया तो वो चला जाता है और थोड़ा आराम करके कोई उसकी जगह दूसरा आ जाता है इस समय। लेकिन जब चोटिल खिलाड़ी थोड़ा आराम करके फिर उसे उतारा जा सकता है। लेकिन अगर जो कोई चोटिल खिलाड़ी दोबारा नहीं आता है या कोई भी खिलाड़ी दोबारा नहीं आता है तो उसे आउट करार दिया जाता है। 9वां है गेंद को 2 बार मारना। जब बल्लेबाज खेलते समय बल्ले से गेंद को 2 बार मारता है तब उसे आउट दिया जाता है। परंतु जब बल्लेबाज 60 खेलने के बाद गेंद को विकेट में लगने से रोकने के लिए हाथ के बजाय बल्ले से का प्रयोग करता है तब आउट नहीं माना जाता है। यानी जैसे वहीं गेंद रुक गई और विकेट की तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे, तो अगर जो बल्ले से रोक दिया तो उस समय उसे आउट नहीं माना जाएगा। 10वां होता है टाइम आउट। एक बल्लेबाज जब आउट होता है और दूसरा बल्लेबाज समय के अंदर मैदान में प्रवेश नहीं करता है तब विपक्षी टीम अंपायर से अपील करके उस खिलाड़ी को टाइम आउट करवा सकती है। टाइम आउट होता है एक दिवसीय क्रिकेट जो 50 ओवर का इस समय हो रहा है होता है, उसमें जो खिलाड़ी जिसको मैदान में आना है 3 मिनट के अंदर, आउट होने वाले खिलाड़ी के 3 मिनट के अंदर वो मैदान में प्रवेश कर जाए, और 20-20 खेल जो है उसमें 2 मिनट के अंदर वो मैदान में प्रवेश कर जाता है तो उसे आउट नहीं दिया जाएगा। इससे अधिक टाइम लेगा तो उसे आउट दे दिया जाता है। लेकिन ये एक बार जो हमारे वो रहे हैं बंगाल टाइगर यानी सौरव गांगुली जी, दक्षिण अफ्रीका से एक बार हो रहा था मैच और उसमें गांगुली मैदान में 5 मिनट के बाद आए थे, लेकिन टीम जो विपक्षी टीम थी उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की तो उनको आउट नहीं दिया गया और उनको खेलने का मौका दिया गया। फिर 11वां होता है मांकडिंग आउट। जब कोई बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर खड़ा हो। स्ट्राइक एंड मतलब बल्लेबाज एक तो खेल रहा है और दूसरा जो बल्लेबाज होता है वो गेंदबाजी वाली तरफ खड़ा होता है, और बल्लेबाज अपनी क्रीज से गेंदबाजी करने से पहले क्रीज से बाहर निकल जाता है। तब जो गेंदबाज होता है उसी समय विकेट में गेंद लगाने के साथ गिल्ली गिरा देता है, तब वो खिलाड़ी आउट कर दिया जाता है। पहले ये नहीं माना जाता था, अक्सर इसको जो है मान लिया जाता था कि ये अच्छी बात नहीं है, पर अब ये नियम बन गया है, ये हट गया है। अगर जो कोई बल्लेबाज, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो दूसरी तरफ खड़ा होता है तो बैटिंग वाला मारने से पहले इधर गेंदबाजी वाला जब गेंदबाजी करने चलता है, गेंद उसके फेंकने से पहले ही बल्लेबाज निकल लेता है, तब गेंदबाज जो है इस समय चतुराई के साथ गेंद फेंक न करके अपने उस गेंद से गिल्ली गिरा देता है और उस बल्लेबाज को आउट करार दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको जानकारी ये अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिले। थैंक यू। यदि जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।